गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पॉलिनेशन क्या होता है और इसमें पॉलिनेशन प्रोसेस में भी क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। जैसे हमने पॉलिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद में हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। इसी टाइप से हम क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है और इसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पॉलन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एंथस टू स्टिग्मा। ये एंथस से स्टिग्मा पर ये पोलन ट्रांसफ़र होते हैं। जो ये पॉलिनेशन प्रोसेस होती है वो डिफरेंट मीडियम के थ्रू होती है, जैसे एयर, वाटर वगैरह, इनके थ्रू ये पॉलिनेशन प्रोसेस होती है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर है, सबसे पहले क्या होता है कि जो एंथर होता है वहाँ से पोलन आएगा और स्टिग्मा पर आकर अटैच हो जाएगा। ये स्टिग्मा पार्ट दिख रहा है आपको इस स्ट्रक्चर में, इसमें इस पर आकर अटैच हो जाएगा। अब ये जो पॉलिनेशन प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है कि जब इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो पोलन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो किसी रिसेप्टिव फ्लावर्स के जो पोलन्स होते हैं वो स्टिग्मा पर लैंड हो जाते हैं या स्टिग्मा पर आकर सिचुएट हो जाते हैं या वहाँ से आकर स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक पोलन ट्यूब बनाते हैं विद द स्टाइल लेंथ। ये जैसे स्टाइल है, ये इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्टाइल कहते हैं। तो पोलन ग्रेन पहले तो स्टाइल पर आगे अटैच होगा, फिर ये क्या बनाएगा, एक पोलन ट्यूब बनाएगा। ये पोलन ट्यूब स्टाइल के लेंथ के साथ साथ आगे आगे बढ़ती जाएगी और फिर क्या होगा, और ये ट्यूब क्या करेगी, ये स्टिग्मा और ओवरी, ये स्टिग्मा है और ये ओवरी है, इन दोनों को ये कनेक्ट कर देगी। ये जो ट्यूब बनेगी पोलन ट्यूब, ये इन दोनों को कनेक्ट करेगी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पोलन ट्यूब, जब ये पोलन ट्यूब बन जाएगी तो क्या होगा, पोलन ग्रेन है ना, वो ये पोलन ग्रेन जो यहाँ स्टिग्मा पर आके चिपका है वो क्या करेगा, वो स्पर्म को ट्रांसमिटिंग करना, स्पर्म सेल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करना शुरू करेगा। यहाँ से ये अपने स्टिग्मा से लेकर ओवरी तक ट्रांसमिट कर देगा स्पर्म सेल को। कौन, पोलन ग्रेन क्या करेगा, पोलन ग्रेन क्या करेगा, स्पर्म सेल्स को ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा ओवरी को। अब क्या होगा, स्पर्म सेल कहाँ आ जाएंगे, ओवरी में आ जाएंगे। बाद में क्या होगा, इसके बाद में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो स्टार्ट हो जाएगी और स्पर्म सेल्स क्या कहाँ पर पहुँच जाएंगे, वो ओवरी में आ जाएंगे और एग सेल, ओवरी में ही एग सेल होते हैं, वहाँ पर ये स्पर्म सेल्स पहुँच जाएंगे और बाद में क्या होगा कि इससे क्या एक सीड्स बनेगी और सीड से क्या होगा, एक नया प्लांट बनेगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएगी। फिर से ऐसे ही होगा कि पोलन ग्रेन आएगा, एंथस से पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा से चिपक जाएगा। स्टिग्मा से चिपकने के बाद वो पोलन ट्यूब बनाएगा और पोलन ट्यूब क्या करेगी, वो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट कर देगी। और फिर क्या होगा कि जो ये पोलन ग्रेन से स्पर्म ट्रांसमिट होंगे ओवरी के पास, ओवरी उनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी और सीड बनेगा, सीड से एक नया प्लांट बनेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएगी। फिर अब हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन के टाइप को। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। जो ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसमें क्या होता है कि जो ये सेल्फ टाइप का पॉलिनेशन है उसको हम प्राइमरी टाइप का पॉलिनेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल फ्लावर को ही इंक्लूड करते हैं। इसमें दो फ्लावर नहीं होते, इसमें सिंगल ही फ्लावर होता है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन जब होगा जब पोलन ग्रेन्स होते हैं वो डायरेक्टली एंथस से स्टिग्मा पर आकर बैठ जाएंगे या उससे आकर चिपक जाएंगे, तब सेल्फ पॉलिनेशन
होगा। और ये जो प्रोसेस है ना क्वाइट सिंपल होती है ये प्रोसेस, और थोड़ी फास्ट भी होती है, जिससे इससे क्या होता है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, इनमें रिडक्शन हो जाता है, रिड्यूशन हो जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी में। इसमें क्या, क्योंकि इसमें क्यों ऐसा क्यों होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम क्यों हो जाती है? क्योंकि जो स्पर्म और एग सेल्स होते हैं ना किसी फ्लावर के, वो कुछ ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर करते हैं। मतलब इसमें शेयरिंग कमी होती है, यदि कम हो पाती है, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कम हो जाती है। अब हम इसके एडवांटेज पढ़ते हैं। जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके एडवांटेज हम पढ़ते हैं। जो ये पोलन ग्रेन का वेस्टेज है वो बहुत कम हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन के कंपेयर में। सेल्फ पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन का वेस्टेज बहुत कम होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में ये पोलन ग्रेन का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन में होता है कि जो ये प्योरिटी होती है, किसी रेस की प्योरिटी होती है, वो मेंटेन्ड रहती है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी होती है जीन में, वो बहुत ही कम, जीन्स में जो डाइवर्सिटी होती है बहुत ही कम होती है, जिससे क्या होता है रेसेस में जो ये प्योरिटी होती है वो मेंटेन रह जाती है। इसमें ये सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि इसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे विंड, वाटर और अदर पॉलिनेटिंग एजेंट्स वगैरह होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि अगर कुछ ही थोड़ी सी की क्वांटिटी में अगर हमारे पास पोलन ग्रेन अवेलेबल है ना, तो भी हम पॉलिनेशन अच्छी सक्सेस मिल जाएगी हमें पॉलिनेशन रेट में। अगर सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसा होता है कि अगर हमारे पास पोलन ग्रेन्स की क्वांटिटी बहुत कम है तो भी रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलेंगे। अब हम पढ़ते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। इसमें क्या होता है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसको हम एक कॉम्प्लेक्स टाइप की ये प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एंथस ऑफ द फ्लावर इनटू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। मीन्स कि जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा वो एंथस से, एक फ्लावर के एंथस से होगा स्टिग्मा, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर। इससे क्या होता है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंट फ्लावर, इसमें फ्लावर एक नहीं होता, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में फ्लावर एक होता है, जबकि जो ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें फ्लावर डिफरेंट होते हैं। और ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो ये काफ़ी शेयर करते हैं और कंबाइन भी उनको करते हैं, जिससे क्या होता है जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगी वो भी यूनिक होगी, उसमें भी जो इम्यूनिटी होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, वो डिसीज़ से फाइट कर पाएंगे। जो इससे क्रॉस पॉलिनेशन से जो प्लांट बनेंगे वो ज़्यादा पावरफुल होंगे, वो किसी भी डिजीज़ से आराम से फाइट कर पाएंगे। इसके अब हम एडवांटेज भी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये जिससे इससे सीड जो हमें सीड मिलेगी क्रॉस पॉलिनेशन से, वो विगर होगी और विटेलिटी होगी, इसकी मतलब कैपेसिटी अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। फिर है सेकंड है कि जितने भी यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस होते हैं या रिप्रोडक्शन उनमें होता है। फिर क्या होता है कि जो ये अपना क्रॉस पॉलिनेशन है वो किसी ऑफ स्प्रिंग की जो इम्यूनिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है, ताकि वो कोई भी इन्वायरमेंट फैक्टर होता है या कोई डिजीज़ होता है उससे वो फाइट कर सके और वो सरवाइव कर सके। क्रॉस पॉलिनेशन में फिर क्या होता है, इसके क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स का वेस्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा क्या है कि ना, जो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, मियोसिस प्रोसेस आपने पहले आगे पढ़ेंगे हम,
जब मियोसिस प्रोसेस होती है उसमें जेनेटिक जो रिकॉम्बिनेशन होता है, तो उससे क्या होता है कि जो कई बार क्या होता है कि जो जो अच्छे गुड क्वालिटीज़ होती है वो तो एलिमिनेट हो जाती है, और जो इसके अलावा अनवांटेड कैरेक्टर्स होते हैं ऑफ स्प्रिंग में वो उसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये एक टाइप का डिसएडवांटेज है कि गुड क्वालिटी तो एलिमिनेट हो गई और बैड क्वालिटी या अनवांटेड जो कैरेक्टर थे वो इंक्लूड हो गए, उसमें ऐड हो गए। ये इसका डिसएडवांटेज है। आज हम इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो पॉलिनेशन पर ही होगी। उसमें आगे की यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट्स क्या होते हैं, कौन से ये एक्सटर्नल फैक्टर्स वगैरह होते हैं जो पॉलिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो सब हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।